मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी बरेली में अफसरशाही सिर्फ बेबस दिख रही है। डीएम शिवाकांत द्विवेदी से लेकर निवर्तमान एसएसपी प्रभाकर चौधरी तक बेबस दिखे। ताजा प्रकरण बरेली का है, जहां जोगी नवादा में रविवार शाम कांवड़ यात्रा के दौरान फिर बवाल हुआ। एक सप्ताह में दूसरी बार हुए बवाल के बाद बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी को हटाकर सुशील चंद्रभान को कमान सौंपी गई है। यह बीते सप्ताह भी कांवड़ियों पर पथराव हुआ था। बावजूद इसके शांतिप्रिय शहर के समय रहते नवचुनित जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी और निवर्तमान एसएसपी प्रभाकर चौधरी टटोल सके, जबकि मुख्यमंत्री निरंतर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को समाज के निर्माणकर्ताओं धर्मगुरुओं से बातचीत कर धार्मिक स्थल पर शांति व्यवस्था स्थापित करने की हिदायत देते रहे। रविवार को कांवड़ियों ने डीजे के साथ मौर्य गली से निकलने की कोशिश की तो मुस्लिम पक्ष इसे नई परंपरा बताते हुए महिलाओं और बच्चों के साथ रास्ते में धरने पर बैठ गया। डीएम और एसपी से बातचीत के बाद मुस्लिम पक्ष डीजे के बगैर कांवड़ियों के निकलने की बात पर मान गया। इसी बीच किसी ने पटाखा छोड़ दिया, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और बेकाबू कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। भगदड़ में 6 लोग घायल हो गए। कई संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। जोगी नवादा में शाह नूरी मस्जिद के पास मौर्य गली से कांवड़ यात्रा निकालने की सूचना पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रविवार को दोपहर को विरोध शुरू कर दिया था। भारी संख्या में महिला पुरुष इकट्ठे होकर सड़क पर धरने पर बैठ गए। माहौल गर्म होने की सूचना पर एसपी सिटी राहुल भाटी, एडीएम सिटी आरडी पांडे, सीओ प्रताप सिंह, एडीएम समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसके बाद बेकाबू होते कांवड़ियों पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हल्का लाठी चार्ज भी करना पड़ा, जिससे शांति व्यवस्था बनाई जा सके। बवाल की भेंट में बरेली के निवर्तमान एसएसपी प्रभाकर चौधरी का तबादला कर दिया गया है। वहीं वारादरी के इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार सिंह और चौकी इंचार्ज अमित कुमार सिंह को आईजी डॉक्टर राकेश सिंह के आदेश के बाद निलंबित कर दिया गया। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए, क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पे शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की? नहीं, अभी 1-2 लोग शायद डिटेन किए गए हैं। हम पहचान रहे हैं, पहचान में है, क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो नहीं, क्लियर कट सीधा सा मैसेज है। फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको